नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग टेस्ट नंबर 1 देखते हैं। मॉक टेस्ट है, फुल टेस्ट है। इसको दो भागों में आपको दो वॉल्यूम में मिलेगा। फर्स्ट वॉल्यूम में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़े अंतर है, ध्यान से करना। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसमें सबसे महत्वपूर्ण माना है। सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों का ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा, उत्सुकता, पढ़ाने की उत्सुकता। देखो, अति मानक भाषा आएगा, गलत आएगा। शिक्षण की पद्धतियां गलत हो जाएगा। पढ़ाने की उत्सुकता गलत हो जाएगा। एक टीचर जो है धैर्य और दृढ़ होना चाहिए। धैर्य और दृढ़, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, इंगेज टू इच, पेशेंस होना चाहिए उससे। इसका ए होगा, यहाँ पे बी आपको सही मिलेगा। तो उस बालक के अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों की पूरी कक्षा में कहीं भी कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। पूरी कक्षा में कहीं कौन सा तरीका। अभिभावकों को प्रधानाचार्य, जहां पे प्रधानाचार्य आएगा गलत आएगा। अनुरोध करना आएगा गलत आएगा। अभिभावक आएगा गलत आएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, सबसे सही होगा। अभिभावक विद्यालय के बच्चे से निकाल लेना चाहिए, गलत हो जाएगा। अभिभावक को प्रधानाचार्य जहां आएगा गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। अभिभावक को शिक्षक पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अभिभावक को शिक्षक पर ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इसका ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वह अवस्था जहां बच्चों के तार्किक रूप से वस्तुओं के विषय के प्रारंभिक चिंतन करता है, फॉर्मल स्टेज। यहां पे आएगा, देखें यहां पे फॉर्मल स्टेज की बात कहेगा, बी ऑप्शन सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल स्टेज की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मन का चित्रण, मन मैपिंग, माइंड मैपिंग। मन का मानचित्र संबंधित है निजी कथनों का कौन सबसे साहसिक कार्य को क्रिया योजना बनाना है। मन का चित्र बनाना, मन की क्रियाशाल से अनुसंधान करना जहां आएगा गलत आएगा। बोझ तकनीकी जहां आएगा गलत आएगा। यहाँ पे साहसिक कार्य मन का चित्र बनाना, माइंड मैपिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइंग पिक्चर इन द माइंड, माइंड में पिक्चर तैयार करना। यहाँ पे आप देखेंगे और इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर अगला 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री, गलत हो जाएगा। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकें, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कहानी और कथन पद्धति का प्रयोग क्षमता के अनुरूप बालक को संबोधित करने सबसे बेहतर तरीका होगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का अप्लाई करना। वैरायटी टीचिंग मेथड इन द सिचुएशन डिसेबल, ए सही होगा यहाँ का। यहाँ हिंदी में डी, इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध हो सकता है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों और लक्ष्यों का बल देना, जहां पे उपलब्धि आएगा गलत हो जाएगा। अच्छे अंक की बात करेगा, गलत हो जाएगा।
अच्छी शिक्षा व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करना। अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन नेचुरल न्यूट्रेन, ये इसका बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा था बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है और औपचारिक संवेदी पूर्व यहां पे होगा फॉर्मल स्टेज आएगा। फॉर्मल स्टेज का मतलब होगा औपचारिक 11 वर्ष से ऊपर। सेंसरी मोटर स्टेज, यहां पे है मूर्त संक्रियात्मक आवश्यकता, पूर्व संवेदी, तब ये ए होगा इसका, और यहां पे आपको फॉर्मल स्टेज बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सीखना समृद्ध हो सकता है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान दिया जाए, गलत हो जाएगा। शिक्षा में अवधि परीक्षा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन की दुनिया से जोड़ के देखेगा, अंतःक्रिया करेगा, सही होगा। यहां पे द सिचुएशन फॉर द रियल वर्ड इन द ब्रॉट, रियल वर्ड ब्रॉट इनटू द क्लास विच इज द स्टूडेंट इंटरेक्शन, इंटरेक्टेड जहां करेगा वो सही होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आपको डी सही होगा। यहां से डी, यहां से ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया का नहीं माना जाता है। सीखने की प्रक्रिया, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, लक्ष्यों में प्रक्रिया है, अधिगम की सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षणिक संस्थान में एकमात्र स्थान है। तो एकमात्र जहां आएगा गलत हो जाएगा, सबसे सुटेबल इसका डी होगा। देखो यहां पे वनली प्लेस की बात कर रहा है, वनली प्लेस का मतलब ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, माता पिता के मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सबसे सुटेबल बी सही होगा। कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, निचले स्तर पर कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए, कुछ नहीं, यह सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड द ऑडियो वीडियो सीडी, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बालक है, ऑडियो और वीडियो सीडी जो है उसे प्रभावित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबद्ध नहीं है। यहां पे आपको नहीं बताना है, नॉट बताना है, नहीं बताना है, कौन सा नीड नहीं है। तो आगे क्वेश्चन का आंसर देखिए। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये नहीं होगा। रेगुलर एलिमिनेट विन द वेस्ट प्रोडक्ट, इसका ये सही होगा और यहां पे आपको सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञान विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया था। विद्यालय, गलत। सभागार, घर, खेल का मैदान, खेल के मैदान में बच्चों को सबसे बेहतर तरीके से क्या करेंगे हम, प्लेग्राउंड में सबसे बेहतर तरीका है संज्ञान का विकास का, खेल के द्वारा सीखना। एनसीएफ 2023 भी कहता है
खेल के माध्यम से सीखना, खेल के माध्यम से सीखना। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर अगला। कोई एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसको? एक अभिप्रेत शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। जहां पर एकदम खामोशी की बात आए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यह भी गलत है। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा उपचार को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा, जहां पर स्टूडेंट के प्रश्न पूछने की बात आएगी, क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन क्वेरी ऑन द स्टूडेंट, सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में कौन सा बुद्धि का बच्चे का निम्न में कौन सा बुद्धि बच्चे के लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण क्षमता रहता है, अमूर्त रूप से सोचता है, जो नए परिवेश और स्वयं में समायोजित हो सकता है, लंबे निबंध लिखना, बहुत जल्दी से रटने का अभ्यास होगा, यह सबसे गलत होगा। इसका क्वेश्चन नंबर आपको डी मिलेगा। ये है जो लंबे निबंध लिख लॉन्ग इससे लिख ले, ये सबसे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, सीखते हैं। पावलाक जहां गलत, स्किनर जहां गलत, पियाजे तो जो है ईगो सेंट्रिक करता है, एक ही बच्चा कोहलबर्ग। ठीक, इसमें आएगा कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन जो है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षक को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, गलत हो जाएगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह भी गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, जहां पर उसकी वैल्यू होती है वहां पर बोलेगी। उसकी मान्यता मिलती है, इसका मतलब है यहाँ पे बिल्कुल विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, सी सही होगा। द स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टॉक ए लॉट ऑफ, टीचर डिमांड, जहां पे डिमांड करेगा। सी डज नॉट लाइक होम, वो घर को। हर थॉट गेट एक नॉलेज एट ए स्कूल, उसके घर को नॉलेज में सम्मान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य साथ संबंध नहीं है? सामाजिक है, मीडिया है, ठीक है। कौन से क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, मीडिया, और क्या है इसमें? शिक्षा समाजशास्त्र, ये रहेगा। इसका आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसका डी आएगा और यहाँ पे आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। यह उससे संबंधित नहीं है, यह उद्देश्य के साथ संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरित है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग रखता, अलग करना क्या होगा? गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के एक दिशा में सोचना, मोनोडायरेक्शन सोचना। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, सही है। विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति याद करना, इसका सी सही होगा। इंटरेस्ट करना, मेमोरी, जहां पे डिफरेंट न्यू लर्निंग फ्रॉम द ओल्डर लर्निंग। सी लर्नर्स थिंकिंग यूनिडायरेक्शनल। क्रिएट इंटरेस्ट, ये वाला सी, जहां पे इंटरेस्ट होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहां से सी ऑप्शन सही होगा, यहां से डी ऑप्शन सही होगा और यहां से सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला।
शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। करिकुलम, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ठीक है। पाठ्यचर्या क्या है? कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली जो पाठ्य सामग्री है उसी को पाठ्यचर्या कहते हैं। जो पाठ्य सामग्री है, चाहे टीएलएम हो चाहे जो भी है, वो जो है क्या होती है? पाठ्य सामग्री होती है। मेथड ऑफ टीचिंग इन द कंटेंट ऑफ द थॉट, वैल्यूएशन ग्राफ, टेक्स्ट मटेरियल जहां पर यूज होता है, पाठ्य सामग्री जहां पर यूज होगा वही उसका करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निचली कक्षाओं में शिक्षण। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति सिद्धांत, विकास एवं वृद्धि, शिक्षण के समाजशास्त्रीय गलत कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, इसका विकास और वृद्धि के सिद्धांत पर, मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। इसका आएगा प्रिंसिपल एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट की जहां बात आएगी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों की कई गई अनुक्रियाओं का आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम। सादृश्य, ठीक है। सादृश्यता का मतलब होता है एनोलॉजी। एनोलॉजी जहां बेगा आएगा वो सही होगा। एनोलॉजी माने उसमें थिंकिंग की पावर होती है, तो एनोलॉजी क्वेश्चन जो है क्या होगा? सही होगा। इसका डी आएगा और यहां से ए आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देता है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति की नवीनता, जिज्ञासा, दूसरों के साथ क्वेरी करना, झगड़ा करना, ये प्रतिभाशाली बालक नहीं होता है। फाइटिंग, फाइटिंग विद अदर्स, दूसरे के साथ झगड़ा करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में, जहां पर विशेष विद्यालय की बात आएगी गलत आएगा। विशेष विद्यालय के, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा यह गलत है। सामान्य बच्चों के साथ, यही को कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब यह होता है कि जो नॉर्मल बालक है, जो स्पेशल बालक है, दोनों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। जब स्पेशल बालक और नॉर्मल बालक को एक साथ शिक्षा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। along with other normal से चाइल्ड, उसे नॉर्मल चाइल्ड के साथ जो है क्या होना चाहिए? शिक्षा दी जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, आकलन को उपयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों की बुद्धिमान और औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, ठीक। अगला है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने में जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। फीडबैक लिंक के लिए जहां पर एक टेक्निकल की बात आएगी गलत हो जाएगा। अलग अलग विद्यार्थियों का कंपेयर करेगा, गलत हो जाएगा। इसका बी आएगा। स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट, कलेक्टिव फॉर्मेशन अडाउट द लर्निंग प्रोसेस। स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट, स्कॉलिस्ट एंड को स्कॉलिस्ट बाउंड्रीज, ये सही होगा। जानकारी के विविध तरीकों का प्रयोग करना। साइन ए वेराइटी वेज एंड द कलेक्शन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग, इसका ये सी वाला यहां पे सही होगा।
डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से होता है, रीडिंग से होता है। यहाँ पे है रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने से संबंधित होगा। डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित होगा? पढ़ने से संबंधित होगा, रीडिंग से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या करना है? अधो उन्मुख करना चाहिए। निगेटिव जहां आएगा गलत होता है। प्रोएक्टिव करना चाहिए, सही होगा। सिंपैथी गलत होता है, एम्पैथी सही होता है, न्यूट्रल भी गलत होता है। इसका यहाँ पे आंसर आना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचारधारा किसने दिया है? निरंतरता का नियम, निरंतरता का नियम, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने, यह विचार जो है निरंतरता का नियम है, कंटिन्यूटी का नियम है। कंटिन्यूटी का मतलब कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर आएगा यहां से ए, यहां से बी। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलॉव, जीन वाइगोस्की और गेस्टाल्टवादी। ये गेस्टाल्टवादी जर्मन चिंतक है, जिन्होंने क्या किया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। ये जर्मन के गेस्टाल्टवादी चिंतक है, जिनका एक ग्रुप है। उन्होंने कहा था कि हम अंतर्दृष्टि कैसे बढ़ाएंगे। यहां पे है गेस्टाल्टवादी थिंकर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूहों के साथ क्रिया करते हैं? समवयस्क और समूहों के साथ क्रिया करते हैं। प्रौढ़ावस्था नहीं, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। अपने समवयस्क के साथ सक्रिय रहते हैं, यह एक्टिव होते हैं किशोरावस्था में। चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडल्टनेस के किशोरावस्था में रहते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया। एरिक्सन, स्किनर और कोहलबर्ग और पियाजे ने किया था। पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये होती हैं इस तरह से। पियाजे की 4 अवस्थाएं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और कंक्रीट स्टेज, 4 स्टेज जो है पियाजे ने बताया था। अगला सवाल हम लोग फिर देखते हैं, जो आपको हिंदी मिलेगा, और हिंदी ये मैथ की पेडागोगी है। तो हम लोग मैथ देखते हैं। ये पेपर फर्स्ट, पेपर 2 के जो स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स कैसे गणित करेंगे, यह आपको रीजनिंग का सवाल है। खुला पासा है। खुला पासा में विपरीत विपरीत अंकों का योग 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखो 2 और 1 जोड़ेंगे, 3 गलत हो जाएगा। 3 और 4 7, 5 2 7, 6 1 7। इसका ऑप्शन जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन जो आया बी ऑप्शन आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्या कहलाता है? शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास की बात आएगा, गलत आएगा। हल पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, सी सही होगा। यहां पर भी यूजिंग द क्लू अराइव इन द सोल्यूशन, क्लू देना सही होगा। संकेतों का प्रयोग करना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33,
प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों का क्रम बताइए। 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों का अवलोकन करेगा। बाद में 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि और विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करेगा। पहली बात तो इसे छाटेगा, पहले तो सी करेगा। सी का मतलब ये दोनों गलत हैं, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। फिर आकारों भुजाओं शीर्षों विकर्णों को गणना करते हुए उनका वर्णन बाद में करेगा। ठीक है। 2 के बाद क्या करेगा, आकारों शीर्षों का फिर क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन करेगा। तो सी के बाद ए करेगा, फिर सी के बाद ए करेगा तो डी और बी करेगा, वर्णन बाद में करेगा। CADB, CADB, इसका ऑप्शन आएगा CADB। क्वेश्चन नंबर अगला 34। गणित में निदानात्मक परीक्षा का क्या उद्देश्य है? डायग्नोसिस टेस्ट का क्या उद्देश्य है? सत्रांत परीक्षा, सत्र के अंत में परीक्षा, समेटिव से बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों की योजना बनाना सही है। अभिभावकों को फीडबैक देना गलत है। टू नो द गैपिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग, जहां पे उसकी समझ की गैपिंग हो रही है उसको समझाना सही है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी आपको सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 'जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह तो क्या करता है, राजन जोड़ और गुणा नहीं जानता है, गलत बात है। जोड़ और गुणा जानता है, तभी कह रहा है कि हम जोड़ करूं या गुणा करूं। राजन कक्षा में बाधा डालने की अवसर प्रदान करता है, गलत है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, यह भी गलत है। कठिनाई, भाषण संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है। संक्रियाओं का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 चीजें वो नहीं समझ पाएगा कि कब हम जोड़ें, कब घटाएं, कब मल्टीप्लाई करें। अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या 8 और 6 है। इसके परिणाम बताइए क्या होगा। देखो, विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज विकर्ण ऐसे होते हैं, अगर ये 8 है और ये 6 है तो 4 ये हुआ, 4 हुआ, 3 ये हुआ, 3 हुआ, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर ऐसे है, 3 है, 4 है, तो ये कितना होता है, 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। 5 5 5 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों क्षेत्रफल ज्ञात करने का जहां पे सूत्र आएगा, गलत हो जाएगा। हथेली, ये उसके दैनिक जीवन से जुड़ेगा, यहाँ पे भी फार्मूला आएगा, गलत हो जाएगा। इकाई वर्ण की जहां पर इकाई गणना करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हथेली जो है, कंपेयरिंग द एरियाज ऑफ द फिगर विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस ऑब्जेक्ट लाइक प्लेन, लीफ एंड प्रिंसिपल नोटबुक। इन तीनों चीजों से क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। एनसीएफ 2005 मानता है गणित में सोचने एवं तर्क करने में निहित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में सबसे उपयुक्त पालन नहीं करता है। नहीं माला, गलत करता है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के विद्यार्थियों को सूत्र बताना, गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक वस्तु सामग्री लिखना, पाठ्यपुस्तक जहां आएगा गलत हो जाएगा। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास पढ़ाना, ठीक है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो यही पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है, तो इसका ए सही होगा। फार्मूला बताने की बात करेगा, गलत हो जाएगा। इसको फार्मूला बता रहा है, सूत्र बता रहा है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 1/8 निरूपित करने का सबसे गलत तरीका क्या होगा। देखो, 1/8 कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है और एक भाग रंगा हुआ है, तो यह 1/8 है।
ये बराबर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह भी 1/8 है। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी 1/8 है। देखो ये बराबर नहीं है, ये इधर ज्यादा है, इधर कम है, और ये ऐसे जो लाइन है देखो ये बराबर है। तो यहाँ पे जो ऊपर नीचे है ये बराबर नहीं है, और सबसे सुटेबल इसका सी सही होगा कि ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, 4G में 79 को क्या पढ़ा जाएगा? 4,07,928, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख हो जाएगा, 7,928, 4,07,928, इसका ऑप्शन ए पढ़ा जाएगा। 4,07,920, दोनों के आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर अगला, मापन की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम बताइए। विद्यार्थियों की लंबाई मापने के मानक इकाइयों का प्रयोग करना, अमानक इकाई, फिर मानक, पहले इसका प्रयोग करेंगे तब इसका करेंगे। सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करना, मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। पहले तो विद्यार्थी इकाइयों के बीच संबंध को समझना, ठीक है। पहले अवलोकन करेगा, पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, तब अमानक इकाई का, तब मानक इकाई का, तब मैट्रिक इकाइयों में रिलेशन बताएगा, उनके बीच संबंध बचाएगा। तो संबंध बताने वाला बाद में आएगा, और ये आएगा CBAD, CB और AD, इसका आएगा A। देखो क्वेश्चन नंबर 42, यदि ऐसा ऑपरेशन है तो 4 और 3 है, यानी 4 है, यहां से स्टार्ट करेंगे और 3 बार लिखेंगे, 4 5 6, 5 से स्टार्ट करके 4 बार लिखेंगे, 6 से स्टार्ट करके 4 बार लिखेंगे, n से स्टार्ट करके, ठीक है, n से स्टार्ट करके 8 बार लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, n प्लस 6, n प्लस 7, 8 बार हमने लिखा। तो इसको जोड़ा तो 8n प्लस कितना हो जाएगा? 28। इसको सबको जोड़ दिया तो 8n प्लस 28, ठीक, 8n प्लस 28। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करें। बच्चों में उनके आकार देखने व सोचने, कैसे वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं, सहायता करें। यह एनसीईआरटी की बुक में है। एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह सुझाव समझने शिक्षकों की सहायता करता है। चर्चा बहुविधि परीक्षा कक्षा में स्थान देनी चाहिए। चर्चा करना गणित के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, गलत होगा। आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य जहां आएगा कंपल्सरी आएगा, गलत होगा। निदर्शन से संपूरित विद्यार्थियों की संकल्पना बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेगा। ये आपको चर्चा बहुवृत्त प्रक्षेप होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी वाले में जो है क्या होना चाहिए, उनका चर्चा होनी चाहिए। डिस्कशन ब्रिंग मल्टीपल डिस्क्रिप्शन इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में मल्टीपल टाइप से उनकी चर्चा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, एक अच्छा गणित होने के लिए जरूरी है कि सवाल उत्तर देने में तकनीकी निपुणता गलत, अधिकतम सूत्रों को याद करना गलत, बहुत जल्दी से सवाल करना गलत, सभी अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें संबंध बनाना सबसे सुटेबल डी होगा। जहां पे अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
2 किलोग्राम 600 ग्राम है, कुछ सेवों को 1 किलो 50 ग्राम है, आमों का भार सेव के भार से कितना अधिक है? तो 600 में 400 जाएगा 150 ग्राम आएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 केजी और 150 ग्राम आएगा। 1 केजी 150 ग्राम का मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अरे 600 में से 450 जाएगा 150 और 2 में से 1 जाएगा 1 केजी आएगा। 46 देखें। एनसीईआरटी की फोर्थ की गणित की पाठ्यपुस्तक में पाठों के इस तरह से शिक्षक कबाड़ी वाला भोपाल की से दुनिया के ऐसे परिवर्तन किए गए। कबाड़ बेचने वाले यात्रा करने के बारे में जानकारी देना, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने में विद्यार्थियों को चुनौती करना, उन्हें अलग अलग समझना, उनके दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने की कथा करना, उनके द इंटरेस्टिंग बनाना है, रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, अपने जीवन में उसे जोड़ना और उसे अच्छा बनाना, ये सबसे सुटेबल वाक्य सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, करा इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ स्थिति है? देखो यहाँ पे समय है, दाम है, यहाँ पे हमेशा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, तो समय के अनुसार क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भिन्नों की तुलना करते से जिस अंश समान है 3/5 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है अतः 7 जो है 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है रोहित अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करना है, गलत हो जाएगा। रोहित भिन्नों के परिणाम की रिजल्ट की बात कर रहा है। रोहित अंश और अंश के दौड़ाना नहीं जानता, जान रहा है, तभी वह अंश और हर में कंपेयर कर रहा है कि 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो यह भी गलत है। रोहित जो है तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता। रोहित क्या कर रहा है कि नॉट नोन द कंसेप्ट ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में उसकी अवधारणा नहीं विकसित है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक में शुरुआत कर सकता है। आसपास की वस्तुओं से भिन्नों को पहचान करना हो सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना। संख्या रेखा पर ए बाई बी, ये भी गलत होगा। संख्या रेखा पर भी गलत होगा। आसपास के वस्तुओं से भिन्न भागों में पहचान कराना, यह सबसे अच्छा तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये माचिस की तिलियों से कर रही 2 2 4 जो 6 है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 10 है यहाँ पे, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 है। ऐसे अगर 15वें टर्म लिखा जाए तो क्या होगा? 15वें टर्म माने लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है 6 है, और प्लस n क्या है? 15वां टर्म है 1 हो जाएगा, और इंटू डी का मतलब 4। 10 में से 6 जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 14 चौका 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा? 62। इसका आंसर 62 आएगा। ए ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 62 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई आधी है। एक आयत है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई इसकी आधी है। कह रहा है अगर लंबाई को दुगना कर दिया है और चौड़ाई वही रहे, लंबाई दुगना कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई समान रहे, तो उसका परिमाप कितना होगा? देखिए पेरीमीटर हो जाएगा इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम एल प्लस बी, 2 टाइम 2l प्लस बी एल बाई 2। तो 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़ेगा 5, और 2 गुणे 5l बाई 2, 2 से 2 कट गया, 5l आ जाएगा।
5L का मतलब इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा। 5L का मतलब इसका ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? षटभुजाकार पिरामिड का मतलब ऐसे 6 भुजाएं होती हैं इसकी, ये 6 भुजाएं, ये षटभुज कहते हैं। और पिरामिड ऐसे होता है जहां पर तीनों बिंदुओं, ये सभी बिंदुएं एक साथ मिलती हैं, इसी को हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड ये होता है तो जहां पे सभी कोने कहाँ होते हैं? एक बिंदु पर मिलते हैं, जहां पर एक ही बिंदु पर मिलने वाली 6 त्रिभुज की फलकें उसके षटभुजाकार कहलाती हैं। इसका ऑप्शन आएगा सी। अरबी हिंदू संख्या में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 4 अंक की कितनी संख्याएं होगी? अरबी हिंदू में 4 हो गए। एक त्रिभुज ऐसे को, इसको देखो, अगर ऐसा अगर 2 है तो इसको 3/4 लिख रहा है, और हमें लिखना है 1 सही 1/4, तो 2 एक कम 2 और 3/2 लिखना है। तो 3/2 कौन सा लिखा जाएगा ये देखना है, हमें 3/2 लिखना है इसमें। यहां से 3/2 लिखना है। तो देखो यहां पे देखो 3/4 और 3/4, और इसका मतलब हो गया 3/4, इसका मतलब भी हो गया 3/4, 3/4 3/4 6/4, 2 3 6 2 दूनी 4, 3/2। देखो ये भी 3/2 है, इसका मतलब इसका सुटेबल ऑप्शन सही होगा। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। अगर ये जोड़ेंगे तो एक सही कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3/4 और ये 1 हो जाएगा। इसलिए इसका सुटेबल आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसके सन्निकट मतलब होता है नजदीक, इसके नजदीक कौन सी संख्या होगी? तो देखो 495 है, अगर ये 50 से ज्यादा होता तो ये 600 हो जाता, और 50 से कम है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 490। क्योंकि ये 50 से ज्यादा होता तो एक संख्या बढ़ा के लिखते हैं, और 50 से कम होता है तो एक संख्या क्या लिखते हैं? कम लिखते हैं, इसलिए ये होगा। निम्नलिखित तालिका को ध्यान में रखें। 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 2 2 4 2 2 4 2 8, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 6 के 36, 6 का 6 3 9, 6 और 9 4 15, 256। इसका आएगा 16 का स्क्वायर 256, सबसे ज्यादा यही सही होगा, डी सही होगा। विच इज फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। यहां पे निम्न तालिका में ध्यान दीजिए और सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित को स्टेशन है, नई दिल्ली से प्रस्थान कर रही है, और यहाँ पे फरीदाबाद आगमन प्रस्थान, मथुरा आगमन इतना है। निम्न में कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? ठीक है, रूट नंबर 1 देखो 1914 पर चली है, 4:12:40 पर पहुंची है, 12:30 पर चली है, 18 पर पहुंची है, और 16 जो है 45 पर चली है, 21:55 पर पड़ी। इसमें कम रूट नंबर 3 पे जो है सबसे कम समय लगेगा। रूट नंबर 3 पर जो समय लगेगा वो क्या होगा? सबसे कम समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
कर अभिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दिए हुए त्रुटि ज्ञात हुई। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? लघुत्तम समाप्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। बच्ची से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। गलत, अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वो समझ जाएगी भिन्न का परिणाम की बात गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा ए, एलसीएम और एचसीएफ की अवधारणा समझने में, क्योंकि ऐसे डिफरेंस भिन्नों का हम कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तब जोड़ते हैं। अब बच्ची ने क्या किया है कि और एक 2 जोड़ दिया, 2 और 3 5 जोड़ दिया, जबकि नहीं होता है। 1/2 और 1/3 ये हो जाएगा 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, इसका 5/6। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, और जो बच्चे को ज्ञान नहीं है तो भिन्नों को हम इस तरह से जोड़ते हैं। 59 देखिए, विकास 56 विद्यार्थी कक्षा में गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी संख्या का परीक्षण आयोजित करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का समय अच्छा तरीका कौन? यादृच्छिक जहां आएगा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों एक दूसरे के उत्तर की जांच करने के प्रत्येक सवाल को हल करने पर बोर्ड पर प्रत्येक सवाल हल करना, यह भी गलत हो जाएगा। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करे, सही होगा। और किन तरीकों से अपने उत्तर तक पहुंचे, उत्तर पहुंचने के काफी युक्तियां होती हैं, यह भी बात सही है। एक दूसरे के उत्तर की जांच करना यह भी गलत है। इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक शिक्षक आकर पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों भ्रमण करने की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह से भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देता है। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। पाठ्यक्रम जहां आएगा पूरा करना आएगा, गलत हो जाएगा। गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, अच्छा अवकाश होना गलत बात है। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए अति आवश्यक है, जरूरी है, कंपल्सरी है, यह गलत है। सबसे सुटेबल ए सही होगा। इस तरह से हमने आज जो है 60 क्वेश्चन किया वॉल्यूम फर्स्ट। अब फिर हम लोग कल मिलेंगे तो इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक चलते हैं हम लोगों, सभी लोग धन्यवाद।